So we are studying production technology of strawberry. So strawberry, it is a crop known as Fragaria ananasa. Scientific name, belongs to family Rosaceae. रोज की फैमिली है और पूरे जो एप्पल वगैरह है, एप्पल, पीच, टेम्परेट क्रॉप्स, पियर वगैरह, उनकी फैमिली है, तो उसी फैमिली से बिलोंग करता है। दूसरा अट्रैक्टिव, देन ल्यूसियस, एज वेल एज टेस्टी, न्यूट्रिशियस फ्रूट, न्यूट्रिशियस है, रिच इन विटामिन सी, विटामिन ए, एज वेल एज पेक्टिन। तो इसमें 98% एडिबल पोर्शन रहता है, बाकी 2% तो ऐसे सीड्स रह जाते हैं, बाकी कोई दूसरा अनएडिबल पोर्शन रहता ही नहीं इसमें। तो सीड्स इसके रहते हैं जो उसकी स्किन पर ही रहते हैं, ठीक है। तो आप विजिबल आई से देख सकते हो, या उसको अगर निकालना चाहो तो भी आप निकाल सकते हो, जैसे कि फोर्सेप्स या किसी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसको एकेंस बोलते हैं, हर एक एकेंस होता है इंडिविजुअल, तो इसमें सीड रहता है। तो ये भी एक एग्रीगेट फ्रूट है, इसको मल्टीपल नहीं बोलेंगे, एग्रीगेट फ्रूट है, जिसमें क्या बोल सकते हैं, एग्रीगेट रहता है, एग्रीगेशन रहता है, नंबर ऑफ ओवरीज, और उससे एक फ्रूट बनता है। तो ये जैसे कि दूसरा मलबेरी हो गया, तो ये सभी एग्रीगेट फ्रूट है, ठीक है। तो इसमें अट्रैक्टिव रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथोसायनिन, एंथोसायनिन पिगमेंट रहता है। So aroma is due to the presence of volatile esters, and all cultivated varieties are octoploid. Okay, तो यहाँ पे octoploid 2n8x is equal to 56, ठीक है, octoploid है ये, और एक्चुअली पूरा स्ट्रॉबेरी। तो essential oil also extracted from leaves, that is linalool or nonanol. Okay, so two type of essential oils can be extracted from leaves. Then availability of strawberry in India. तो इंडिया के कौन से पार्ट में स्ट्रॉबेरी की अवेलेबिलिटी है, जैसे कि यहाँ पे कमर्शियली ग्रोन इन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, सभी पार्ट स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन के लिए पॉपुलर है। दिल्ली, नीलगिरी हिल्स, तो यहाँ पे कुछ जो इवन सब ट्रॉपिकल पार्ट है या ट्रॉपिकल पार्ट्स है, तो उसके हिली एरिया में भी स्ट्रॉबेरी का कल्टीवेशन किया जा सकता है। तो उसके लिए एक टेम्परेचर का रेंज होना चाहिए, अगर वो टेम्परेचर का रेंज है, जैसे कि फ्लावरिंग में क्या टेम्परेचर का रेंज है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अदर टाइम पे भी अगर वो रेंज उसको मिल गया तो ये अच्छे से वहाँ पे सर्वाइव कर देता है। जैसे कि महाराष्ट्र में ये तो इसको ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे, पर जैसे कि महाबलेश्वर है, ये नियर पुणे है, तो वहाँ पे हिल्स है ये पूरे, तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का इंडिया में बहुत अच्छा कल्टीवेशन स्ट्रॉबेरी का महाबलेश्वर में है। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सप्लाई महाबलेश्वर से होता है। इंडिया के अलग अलग कोने में जो भी कुछ स्ट्रॉबेरी का कल्टीवेशन है, वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 85% ऑफ इंडिया सप्लाई इज फ्रॉम महाबलेश्वर। सो पंचगणी और महाबलेश्वर, ये दोनों हिल स्टेशन है, एक में से नजदीक है, दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे हो जाता है। दूसरा हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर अकाउंट मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग जो है वो फिर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कश्मीर से हो जाता है। अकॉर्डिंग टू एपिडा न्यू दिल्ली, the export countries of Indian strawberry are Bangladesh, Austria, US, Germany and Jordan. तो इस कंट्री को हमने ये किया है, एक्सपोर्ट किया है। तो दूसरा है जैसे कि द नेक्स्ट, तो यूएस, यूनाइटेड स्टेट is the world largest producer of strawberry. Okay,
So 29% of the total world's production is from United States. Okay, so next highest producing countries are like Spain, 11%, Turkey है 7%, then Egypt है 5% एंड मेक्सिको। तो ये कंट्री है वर्ल्ड का प्रोडक्शन यहाँ पे हो जाता है, हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। सो कमिंग टू बॉटनी ऑफ स्ट्रॉबेरी क्रॉप, तो यहाँ पे बॉटनी जैसे कि लोग क्रीपर है, ये क्रीपर है, उसका स्प्रेडिंग हैबिट रहता है, उसको रनर्स आ जाते हैं, जिससे कि वो रनर्स अगर हमने पीछे से काट लिए मदर प्लांट से तो ये नया प्लांट बन जाता है और प्लांटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से वेजिटेटिव मेथड हम रनर से, ये कमर्शियल वे भी है प्रोपगेशन का, जिसको हम रनर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है। सो यहाँ पे एक नेटेड क्राउन रहता है, तो क्राउन से आपका ये रनर आ जाता है, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस फ्रॉम टर्मिनली, सो टर्मिनली इन्फ्लोरेसेंस मतलब एट द टिप ऑफ ये क्राउन, यहाँ पे आपको इन्फ्लोरेसेंस मिल जाता है, ठीक है। और वेजिटेटिव ग्रोथ इज कंटिन्यूड बाय अपरमोस्ट एक्सिलरी बर्ड ऑफ क्राउन। सो क्राउन का एक्सिलरी बर्ड होता है वहां से वेजिटेटिव ग्रोथ कंटिन्यू हो जाता है, मतलब जैसे कि ये क्राउन का रनर्स वहां से ही पैदा हो जाता है, ठीक है। तो कमिंग टू यहाँ पे शैलो रूटेड होता है, ये रनर्स प्रोड्यूस करता है। फ्लावर्स आर व्हाइट इन कलर, हर्माफ्रोडाइट रहता है, सेल्फ फर्टाइल रहता है, ऑलमोस्ट सेल्फ फर्टाइल होता है, हर्माफ्रोडाइट रहता है, परफेक्ट फ्लावर, दोनों एंड्रोसियम गाइनोसियम एक ही फ्लावर में रहते हैं। So some species produce imperfect flowers, so they need pollinators. So self fertile है, कुछ मतलब सेल्फ पॉलिनेशन इसमें हो सकता है अच्छे से, या क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाता है, जैसे कि हनी बी पॉलिनेटर्स है, बट सम varieties imperfect flowers. So in rare cases, some cultivars are maybe improper or non-functional pollen grains, okay, or sterile will be there, sterility sometime. So in that case they need some pollinators, so like honeybees, okay, honeybees, they will get the pollens from other flower and they will do cross pollination somewhere, but most of the time it is self pollinated, okay. So then other species like Fragaria, it includes 17 number of species including diploid, tetraploid, octoploid, hexaploids. तो यहाँ पे इतने सारे स्पेसीज आ जाते हैं। तो फ्रैगेरिया चिलोनेंसिस है, फ्रैगेरिया डेल्टोनियना, नीलग्रेंसिस, देन फ्रैगेरिया मस्का, तो हर एक का क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे दिया है। तो कॉमनली कल्टिवेटेड स्ट्रॉबेरी, that is Fragaria annuosa, is a hybrid between Fragaria virginiana and Fragaria chiloensis. तो ये मैन मेड हाइब्रिड है, जिसको हम स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। तो ये इट इज हाइब्रिड बिटवीन फ्रैगेरिया वर्जिनियाना एंड फ्रैगेरिया चिलोनेंसिस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वैरायटीज, कौन सा कल्टीवेटेड वैरायटी है स्ट्रॉबेरी का? सो इंडिया में चैंडलर है, टियोगा है, टोरा है, सेल्वा है, बेलरूबी है, फर्न है, पजाओ, तो बेंगलुरु है, फ्लोरिडा 90, कैटरीन स्वीट, पूसा अर्ली डॉर्फ है, बैकेमोर, दिल पसंद, ये सभी इंपॉर्टेंट वैरायटी है इंडिया में। कमिंग टू एग्रोक्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, जैसे कि सॉइल, क्लाइमेट, so it is grows well under temperate climate, so that is temperate, low temperature लगता है इसको। So as well as subtropical, so जहाँ पे high altitude in the subtropical और hilly areas in the subtropical area भी अच्छे से grow हो जाता है। So daylight period of 14 hours or somewhat less and moderate temperature are important for flower bud formation. So flower bud formation और जो flower bud initiation, flower bud formation या डिफरेंशिएशन, जो कुछ फ्लावरिंग का प्रोसेस है उसके लिए
लिए उसको डे लेंथ लाइट कितना 14 आवर्स का लगता है या थोड़ा सा कम, 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा कम इतना, पर वो 12 आवर्स से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। So each cultivar has a different day length as well as temperature requirement. तो हर एक वैरायटी का डे लेंथ अलग रहता है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस रह सकता है और टेम्परेचर रिक्वायरमेंट में भी फर्क रह सकता है, ठीक है। सो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 26 डिग्री सेंटीग्रेड, सो माइल्ड लगता है इसको टेम्परेचर, सेंसिटिव टू सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग, so sandy loam to loam soils with pH 5.7 to 6.5, it is ideal for cultivation of strawberry. Coming to land preparation, it will be plowed during summer with the soil turning with the help of plow followed by repeated plowing to make soil friable. You have to remove the weeds as well as stubbles. Then soil fumigation. So fumigation with the mixture of methyl bromide as well as chloropicrin. It will help in increase the root system to reduce the fertilizer requirement and control of weeds. So fumigation मतलब क्या है? जो fumes हम ये करते हैं, तो जिसमें soil में जो भी कुछ पैथोजन वगैरह है वो पूरा उसका जो कुछ डेब्रिज या उनके जो कोई रेसिड्यूज है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे हम पैथोजन से छुटकारा पा सकते हैं, ये फिर मतलब कल्टीवेशन करने से पहले किया जाता है, ठीक है। सो आप फ्लोइंग करने के बाद ये ऑपरेशन कीजिए तो फिर आपका क्या हो जाएगा, सॉइल कंटामिनेशन फ्री हो जाएगा। तो कमिंग टू प्लांटिंग, यहाँ पे आप अगर सीड से भी प्लांटिंग कर सकते हैं तो ओनली हाइब्रिड सीडलिंग प्रोडक्शन, यहाँ पे हाइब्रिड सीडिंग का प्रोडक्शन करना है